दोस्तों एक कल्पना करिए, हजारों लोग एक साथ एक सड़क पर खड़े हैं, तीन बड़े रथ अपने आप चल पड़े हैं और लोग बस देखते रह जा रहे हैं, आंखों में आंसू लेकर। क्या आप जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में ये माना जाता है कि भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और अपने भक्तों के बीच आते हैं। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा की महिमा, इसकी कथा और इस भक्ति के पीछे छुपा हुआ गहरा अर्थ। मैं हूं निकुंज गुप्ता और सनातन जर्नी में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं उन कहानियों की जो हमेशा से थी तो लेकिन कभी समझी नहीं गई। जगन्नाथ रथ यात्रा भारत की सबसे प्राचीन और बड़ी रथ यात्राओं में से एक है। पूरी ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है ये यात्रा। भगवान जी के तीन रूप, जगन्नाथ जी कृष्ण जी का रूप, बालभद्र जी बलराम जी का रूप और सुभद्रा जी कृष्ण जी की बहन, इन तीनों के अलग अलग रथ बनते हैं। इसका इतिहास, मान्यता है कि ये यात्रा किंग इंद्र यमुना के समय से चली आ रही है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं कहा था कि उनका रूप इस यात्रा के द्वारा सबको दर्शन देगा और आज भी पद्म पुराण, स्कंद पुराण में इस यात्रा का महत्व वर्णित है। लेकिन सवाल उठता है, क्यों निकाली जाती है ये रथ यात्रा? कथा कहती है हर साल गुंडीचा मंदिर में भगवान अपनी मौसी के घर जाते हैं। गुंडीचा मंदिर तक के 3 किलोमीटर के सफर में लाखों लोग उनका दर्शन करते हैं। मूल अर्थ है कि भगवान किसी एक मंदिर में बंद नहीं है, वे अपने भक्तों के बीच आते हैं। रथ की रचना, हर साल नए नीम के पेड़ से लकड़ी लाई जाती है और नए रथ बनाए जाते हैं। बिल्कुल नए रथ बनते हैं बिना किसी मेटल या कील के, सिर्फ लकड़ी और मांझी। ये बताया जाता है कि जीवन का हर चक्र नया होता है। रथ की गति रोकनी मना है। माना जाता है कि भगवान स्वयं रथ चला रहे हैं, कोई भी इस गति को रोक नहीं सकता। इस यात्रा का एक अनोखा पहलू भी है। पुरी के गजापति राजा स्वयं सोने की झाड़ू लेकर रथ के सामने सफाई करते हैं। ये बताता है राजा हो या प्रजा, सब भगवान के चरणों में समान है। महाप्रसाद की विशेषता ये है कि रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी के लिए 56 भोग का भोग लगता है। पुरी की गलियों में भजन कीर्तन गूंजता है और हर कोई ये महसूस करता है कि भगवान स्वयं ये अनुभव दे रहे हैं। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये सिखाती है कि भगवान किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। भगवान अपने भक्तों के घर आते हैं, उनकी गलियों में चलते हैं। नए रथ हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में नए संकल्प, नए आरंभ का अवसर हर साल मिल सकता है। और रथ की गति बताती है कि जीवन के चक्र को कोई नहीं रोक सकता। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के साथ जीवन के सफर पर आगे बढ़ना ही पड़ता है। रथ यात्रा का असली संदेश है, रथ यात्रा के समय कोई जात पात का भेद नहीं होता, कोई भी रथ खींच सकता है जब भगवान के भक्त हों। दोस्तों, क्या आपने कभी जगन्नाथ रथ यात्रा का एक्सपीरियंस लिया है? क्या आपको इसके पीछे की गहराई के बारे में पता था? अगर नहीं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल सनातन जर्नी को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आप और ज्यादा इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट sanatanjourney.com पे जाके भी पा सकते हैं। नमस्कार।